गुड इवनिंग क्लास। हम लोग स्टैटिक जीके की श्रृंखला में चल रहे थे। आज उसका अगला पार्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस महोत्सव को गोल्डन एलिफेंट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है कोणार्क महोत्सव, ताज महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव और खजुराहो महोत्सव। इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, ऑप्शन सी। आपको बता दें ये बाल फिल्म महोत्सव है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बताएं। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपको मालूम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है। एक होता है सार्वभौमिक बाल दिवस, एक होता है सार्वभौमिक बाल दिवस, वो होता है 20 नवंबर को। ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, सार्वभौमिक बाल दिवस कब होता है, यानी यूनिवर्सल चाइल्ड डे। अगला, अभी हाल में नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस घोषित किया है 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस। आपको बता दें, गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया था, इसलिए इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है। तो बाल फिल्म महोत्सव का संबंध गोल्डन एलिफेंट जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस होता है और 26 दिसंबर को करंट का क्वेश्चन है, ये वीर बाल दिवस होता है। इससे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको साहिबजादा दिवस भी 26 दिसंबर को घोषित किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स का आयोजन किस माह में होता है? ऑप्शन में फागुन, कार्तिक, अश्विन, चैत। ये हिंदी माह के नाम दिए गए हैं। आपको मालूम होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन इस पे कई बनते हैं। और ये महोत्सव जो मनाया जाता है ये कार्तिक मास में होता है। कार्तिक मास में मनाया जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। उर्स मतलब मेला होता है एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लयंत किस धर्म का पर्व है? ऑप्शन में दिए गए ईसाई, यहूदी, पारसी और जैन। लयंत, अब इसका ऑप्शन देखें हम लोग। ऑप्शन इसका मिलता है ईसाई धर्म का त्यौहार है लयंत। लयंत ईसाई धर्म का त्यौहार है। एक मान्यता ये थी, ईसा मसीह ने ईसाई धर्म को प्रारंभ करने से पहले 40 दिन तक मरुस्थल में अपना जीवन बिताया था व्रत रखकर। इस उपलक्ष्य में ईसाई धर्म के लोग लयंत त्यौहार को मनाते हैं। ईसाई धर्म का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, एक से पर्व किस राज्य से संबंधित है? कल भी हमने आपसे पूछा था कि खान त्यौहार आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। कुछ राज्य से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से ये प्रश्न भी है कि एक से पर्व किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है असम, मिजोरम, लक्षद्वीप और नागालैंड। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो नागालैंड हो जाएगा। एक से नागालैंड में जनजाति पोचुरी जनजाति है, इन लोगों का ये त्यौहार होता है पोचरी। फसल काटने पर पोचरी जनजाति के लोग नागालैंड में एक से त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पृथ्वी पर गंगा अवतरण के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपने सुना होगा हिंदू मैथोलॉजी में कि एक ऋषि थे भागीरथी, उनके प्रयासों से गंगा धरती पर आई थी जो अपने पूर्वजों को ताड़ना देना चाहते थे। ऑप्शन में गंगा दशहरा है, निर्जला एकादशी है, मकर संक्रांति है, गंगोत्री महोत्सव है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा दशहरा। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन, 10वां दिन मतलब दशहरा कह रहा है, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन इसको मनाया जाता है। और धरती पे गंगा का आगमन हुआ था, इसलिए गंगा दशहरा। अगला प्रश्न देखते हैं, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का त्यौहार है, प्रमुख रूप से कितने दिनों तक मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी त्यौहार आपको पता होगा 1892-93 में बाल गंगाधर तिलक ने लोगों के अंदर देश भावना की और एकता की भावना को प्रेरित करने के लिए इस महोत्सव की शुरुआत की थी। हालांकि त्यौहार पहले से भी होता था, लेकिन इसको बड़ा भव्य रूप देकर जो शुरुआत की गई वो यहाँ पे की गई महाराष्ट्र से, और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र से अब तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन मुख्यतः ये महाराष्ट्र का त्यौहार है। अब कितने दिन मनाया जाता? ऑप्शन है 15 दिन, 14 दिन, 12 दिन और 10 दिन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो देखें 10 दिन मनाया जाता है। आपको बता दें
भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है। अब चतुर्थी से ये शुरू होता है भाद्रपद माह के, ठीक है। और कब तक जाएगा? ये जाएगा पूरा 15-10 दिन अगर चलेगा, 10 यहाँ पे जोड़ दें तो ये चतुर्दशी को आके ख़त्म हो जाता है। तो कुल कितने दिन चलता है गणेश चतुर्थी? तो 10 दिन का त्यौहार है हमारा ये, और महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख त्यौहार है। यहाँ पे तिलक वाली बात को याद रखेंगे कि तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बुद्ध पूर्णिमा का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? जन्म से, निर्वाण से, ज्ञान से, त्याग से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा त्याग से, गृह त्याग। गृह त्याग के लिए आपको पता होगा एक शब्द यूज होता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ये शब्द यूज होता है जब गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ईसाइयों के किस त्योहारों में चर्च में घंटे नहीं बजाए जाते हैं? ऑप्शन में गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, क्रिसमस है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए इसमें घंटे नहीं बजाए जाते हैं। ईस्टर की अगर बात करें तो ईस्टर वाले के बाद जो अगला संडे आता है उस दिन ईसा मसीह जिंदा हो गए थे, यानी शुक्रवार को फांसी पर चढ़ाए गए थे और संडे के दिन जिंदा हो गए थे। जिस दिन जीवित हुए थे उसको ये लोग ईस्टर के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और क्रिसमस आपको पता होगा ईसा मसीह का जन्मदिन होता है, उस उपलक्ष्य में क्रिसमस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पूज्य देव झूलेलाल किस समुदाय के आराध्य हैं? आपने देखा होगा कहीं कहीं पोस्टर लगे होते हैं झूलेलाल भगवान के, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सिख, सिंधी, बौद्ध और टोडा। अब इनमें से कौन सा समुदाय है जो लोग झूलेलाल को अपना आराध्य मानते हैं? तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा सिंधी लोग झूलेलाल को अपना आराध्य मानते हैं, सिंधी समुदाय, ठीक है। और इनका एक त्यौहार हम आपको बता दें, चेटी चंड। चेटी चंड ये इनका एक त्यौहार है, चेटी चंड। ये झूलेलाल की फ़ोटो देखिए आपको सामने दिख रही है, ये सिंधी समुदाय के आराध्य देव के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समुदाय के लोग अपने पर्वों पर शोर शराबा, जुलूस इत्यादि का आयोजन नहीं करते हैं? मूलतः देखा है सभी समुदाय में, सभी धर्मों में शोर शराबा, ठीक है, और तमाम वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना, जुलूस निकालना। अब इनमें वो कौन सा समुदाय है जो कि इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करता है? ऑप्शन में मारवाड़ी समुदाय, यहूदी, विठोबा और पारसी। जो पारसी लोग होते हैं ये लोग ज़्यादा शोर शराबा और जुलूस वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं। आपको मालूम होगा पारसी धर्म के जो प्रमुख गुरु थे वो जरथुस्त्र थे। तो पारसी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कल भी हमने आपसे ढेर सारे क्वेश्चन करवाए थे, उनमें चीज़ें बताई थी। कमेंट करके बताइएगा। कल का एक क्वेश्चन हम आपसे करते हैं कि बांग्लादेश में पोंगल त्यौहार या संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद।